नमस्कार, आपका स्वागत है अभिनंदन। मैं आज आपको हंटर आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के संबंध में सिफारिशें इसके बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हंटर आयोग द्वारा जो सुझाव दिए गए उसके बारे में बताया था। तो आज इस शिक्षा का पहला उद्देश्य बताया है उन्होंने कि छात्रों को अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान होना चाहिए, नैतिक एवं चारित्रिक विकास एवं राष्ट्र सेवा एवं उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना। तो इन्होंने पहला उद्देश्य रखा है कि छात्रों को अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान दिया जाए, नैतिक चारित्रिक विकास किया जाए, राष्ट्र सेवा तथा उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना। ये 3 उद्देश्य रखे उन्होंने। प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था के लिए आयोग ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भारतीयों पर छोड़ देनी चाहिए। सरकार केवल उन्हीं स्थानों पर जहां जनता इनकी स्थापना करने में असमर्थ हो राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करे। सरकार इन महाविद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान दे। तो इन्होंने वित्त और प्रशासन की व्यवस्था पहले जैसे सरकार पे थी, बोर्ड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई थी, पर इन्होंने इस बार कहा कि नहीं, भारतीयों पर छोड़ देनी चाहिए। सरकार सिर्फ उन्हीं स्थानों पर व्यवस्था करे जहाँ पर राजकीय विद्यालय खोले जाएं, जहाँ पर कोई भी विद्यालय नहीं है, तो वहाँ महाविद्यालयों की स्थापना करने की बात कही। अगला है आपका शिक्षा का माध्यम। आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही बनाए रखने का सुझाव दिया। अगला है पाठ्यक्रम। महाविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम का विस्तार करने हेतु सुझाव दिया, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करके अध्ययन कर सकें। तो उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में अपने पाठ्यक्रम का विस्तार करने हेतु ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार भी पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगला है प्रशिक्षित प्राध्यापकों की नियुक्ति। महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के समय यूरोप के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी। इन्होंने यूरोप से जो शिक्षित आपके जो अध्यापक आए हैं उनको नियुक्त करने का सुझाव दिया, परंतु भारतीयों पर कोई सुझाव नहीं दिया। अगला है धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। आयोग ने सभी सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न देने का सुझाव दिया। गैर सरकारी विद्यालयों में यदि व्यवस्थापक चाहे तो इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो उन्होंने सरकारी विद्यालयों में तो ये सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, पर गैर सरकारी जो विद्यालय है उसमें अगर मैनेजमेंट चाहता है तो उसकी व्यवस्था कर सकता है। अगला स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। बालिकाओं के लिए जहाँ तक संभव हो उन अलग से महाविद्यालय खुलवाए जाएँ और उनके लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। बालिका विद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाए और उचित पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाए। तो इस तरह से स्त्री शिक्षा के संबंध में भी हंटर आयोग ने सुझाव दिए। मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन विद्यालयों में स्थानीय प्रांतीय सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे। हिंदी के साथ फारसी भाषा का भी शिक्षा प्रदान की जाए और छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाए। अगला सुझाव दिए मिशनरियों के संबंध में सुझाव। किसी भी स्थिति में भारतीय शिक्षा का भार ईसाई मिशनरियों पर न छोड़ा जाए। सभी विद्यालय में सहायता अनुदान की शर्तें समान निर्धारित की जाए। इन्होंने कहा कि पहला जैसे बोर्ड के घोषणा पत्र में जो सरकारी इस विद्यालय खोले जाते थे बस उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सारी व्यवस्था चलती थी। अब इन्होंने कहा कि नहीं, भारतीयों को कोई का भार ईसाई मिशनरियों पर ना छोड़ा जाए। अब वह जैसे चाहें समान निर्धारित अनुदान प्रदान किया जाए सभी विद्यालयों को। तो ये आपके हंटर आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के सुझाव थे। अब इसके बाद आते हैं हंटर आयोग द्वारा शिक्षा के सुझाव के दोष आते हैं। पहला दोष है आयोग ने सरकार को शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर इसका भार व्यक्तिगत हाथों में सौंप दिया, जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई। दूसरा है आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के विषय में कोई सुझाव नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने स्त्री शिक्षा को निःशुल्क करने की बात कही, पर और किसी शिक्षा पर कोई भी सुझाव नहीं दिया। मुस्लिम बच्चों के लिए अलग विद्यालय खुलने का सुझाव दिया, जिससे धर्मनिरपेक्षता की भावना को धक्का लगा। सिर्फ मुस्लिम शिक्षा के विद्यालय खोलने की बात का तो धर्मनिरपेक्षता की भावना को धक्का भी लगा। फिर उच्च शिक्षण संस्थाओं में यूरोपीय विश्वविद्यालय से शिक्षित व्यक्तियों को प्राध्यापक बनने पर वरीयता देने के लिए कहा गया। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षित योग्य व्यक्तियों के साथ पक्षपात था। अगला है दोष कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए दिए जाने वाले सरकारी अनुदान की कोई न्यूनतम सीमा निश्चित नहीं की गई। इससे इस कार्य का ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं हो सका क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पर आप ये तो कहा गया कि धन दिया जाए, पर कितना दिया जाए इसकी कोई भी न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई। ये भी दोष है इसका। अगला है आयोग ने माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। पाठ्यक्रम
कि विषय मतलब अब व्यावसायिक शिक्षा के बारे में तो बताया कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, पर कोई भी ठोस सुझाव नहीं दिया कि किस तरह की व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ये भी इसका दोष है। लास्ट है आपका, परिणाम स्वरूप पिछड़ी और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोलने तथा उनकी पिछड़ी और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षक को नियुक्त करने का विद्वेषपूर्ण सुझाव दिया। मतलब यहाँ पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया जिससे इन लोगों के लिए भी शिक्षा अग्रसर हो सके। तो इस तरह से हंटर आयोग की जो शिक्षा है उसके दोष हैं। ये आज ये आपका हंटर आयोग वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया आज। बस इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।